सकते। कबीर ने एक जगह पर एक पद में लिखा भी है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात कि सिर्फ ज्ञान की पोथी या बुक किताबें पढ़ लेने से हमें ज्ञान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि उसके लिए क्या है, प्रेम के जो 2.5 अक्षर हैं उन्हें पढ़ लेने से प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। रहस्यवाद की जो ज्ञान है, रहस्यवाद है, उसकी जानकारी, ईश्वर के प्रति जो साधना भाव है, जितना ही हम सहज रूप में ईश्वर के साधना के मार्ग को स्वीकार करेंगे, उतने ही आसानी से हमें उस मार्ग का पता चल जाएगा। उन्होंने शंकराचार्य के जो उपदेश हैं उसमें अद्वैत तत्व को ग्रहण किया है। कबीर का जो रहस्यवाद है विभिन्न दार्शनिक धाराओं का संगम माना गया है, और ये संगम माने जाने का एक कारण भी है कि उन्होंने बौद्धों, सिद्धों व वैष्णव के जो सिद्धांत थे उसके सार को ग्रहण करके उसे अपनी जो परिकल्पना थी उसे सहज योग के रूप में परिवर्तित किया था। यदि कबीर दास जी के काव्य में जो रहस्यवाद है उसको हम मुख्य रूप से देखें तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के रहस्यवाद के जो दिग्दर्शन हैं वो अपने काव्य के माध्यम से कराए हैं। कहीं उनका रहस्यवाद प्रेम मूलक है, कहीं पारिभाषिक शब्दों और रहस्यवाद की जो मुखर अनुभूति है उसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो कहीं पर वो मात्र अभिव्यक्ति के लिए रहस्यवाद का आलंबन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। रहस्यवाद के क्षेत्र में उन्होंने कई प्रयोग किए। रहस्यवाद में अस्पष्टता विद्यमान रहती है, अतः उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में परमात्मा के प्रेम को रहस्य भावना से उद्घाटित भी किया है। अकथ कहानी प्रेम की, कछु कही ना जाए, गूंगे करी सरका करा, खाए और मुस्काए। तो कबीर ने अपने काव्य में परम ब्रह्म के साथ उनके अनेक जो संबंध हैं, प्रतिस्थापना है, उन्होंने इस रूप में किया है। कहीं उन्हें हरिगुण पीऊ हमारा, तो कहीं राम मोरा पीऊ, मैं राम की बहुरिया, इस रूप में वो वर्णन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वह कहीं हरि जननी मैं बालक तोरा, तो आदि जो पद उन्होंने लिखे उसमें अपने आत्मीय संबंधों को अभिसिंचित किया है उन्होंने इस पदों के माध्यम से, कि उनका जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, कभी वो माँ के रूप में, कभी उनकी पत्नी के रूप में, ऐसे ही अन्य अन्य रूप में देखने को मिलता है, और बहुत ही सहज रूप से वो उस आत्मीय संबंध को अभिसिंचित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कबीर में यदि निश्चित रूप के सगुण भक्ति के प्रति जो उनकी सत्ता है वो उन्हें न स्वीकार करके वो निर्गुण सत्ता को भी चित्रित करते हैं। वो शिल्प कौशल विद्यमान है उनके जो काव्य में। उसमें कबीर का जो रहस्य साधना है, मुख्य 3 धाराएं उसमें प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। यदि पहली धारा को देखें तो दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाली जो भावात्मक रहस्यवादी धारा है, जो सही अर्थों में रहस्यवाद है, तो उस धारा के माध्यम से जो व्यापक अर्थों में उनकी अनेक उक्तियों में सूफी रहस्यवाद का जो रहस्य धारा है वह समावेश करती हुई दिखाई पड़ती है। दूसरी हम देखें तो वो तांत्रिकों, सिद्धों और नाथपंथियों की जो परंपरागत गुहा साधनात्मक रहस्यवादी काव्य धारा है, जो उनकी कुंडलनी योग और हठ योग को के संबंध में रहस्यपूर्ण उक्तियों को काव्य में समाहित करती है, उस रूप में दिखाई पड़ती है। और तीसरी हम देखें कि कबीर के जो काव्य में उपनिषद व शंकर अद्वैतवादी विचारधारा है वो भी प्रभावी रूप से दिखाई पड़ती है। इसमें दार्शनिक रूप से अद्वैतवाद मुखर हुआ है, और इसमें काव्य के स्तर पर जो साधनात्मक रहस्यवाद है वो कम दिखाई पड़ता है। रहस्यवाद के संदर्भ में हम देखें कि जो रहस्यपरक अद्वैतवाद है वह भी उनके काव्य में मौजूद रहता है। यह उपनिषद व शंकर के अद्वैतवाद के से प्रेरित दिखाई पड़ता है रहस्यवाद। इसमें आध्यात्मिक अनुभूतियों का उस स्थिति का चित्रण किया गया है जिसमें परम सत्ता जो है उसके साथ आत्मा के एकत्व की परम अनुभूति होती है, और आत्मा स्वयं परसत्ता की जो सुखद अनुभूति है उसे कराती हुई दिखाई पड़ती है।
पंचतत् अविगितम थे उत्पन्ना एकै किया निवासा, बिछुरे तत् फिर सहज समाना, देख ही रही नहीं आशा। आत्मा की अमरता का बोध उसे स्वयं होने लगता है। हम न मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हर मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हम न मरे हम काहे को, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। उन्होंने अपने के अमृत को इस रूप में प्रदर्शित किया है कि यदि हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, और चूँकि परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं होंगे, वो हमेशा जीवित रहेंगे, तो फिर उनके एक तत्व के रूप में जो हमारी आत्मा उसी में समाहित हो गई, तो फिर हम क्यों मरेंगे। इस भाव को भी उन्होंने अपने रचनाओं में दिखाया है। अपने काव्य में देखने को मिलता है उनके पद में कि जो संसार में किस प्रकार से आत्मा परमात्मा का मिलन है, वह बहुत ही सुंदर उनके काव्य में देखा जा सकता है। उसके पश्चात वो आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है, और एक जगह पर उन्होंने लिखा भी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अर्थात जब मेरे अंदर मैं की भावना, कहने का तात्पर्य है अहंकार भाव जब मेरे अंदर विद्यमान था, तब मुझे ईश्वर नज़र नहीं आता था, हरि का पता नहीं चला था। तब तक मेरे अंदर मैं की भावना थी, अहंकार की भावना थी। अब हरि है मैं नाही, और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ईश्वर से हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हुई है, अब मैं शब्द यानी अहंकार हमारा नष्ट हो चुका है। अब मेरे अंदर का जो मैं तत्व था, अहंकार भाव था, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से जब मन का अंधकार दूर हो जाता है, मिट जाता है, और दीपक देख लेते हैं, प्रकाश को देख लेते हैं, तो वहाँ पर विद्यमान जो अंधियारा रहता है, दीपक को जला देने से, और वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति के बाद में अंधियारा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार जो था, अहंकार का पर्दा हमारी आंखों में पड़ा हुआ था, और जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो हमारे अंदर विद्यमान वो जो पर्दा हमारे आंखों में था, वो हट गया, और हमें ईश्वर के दर्शन हो गए। कबीरदास के रहस्यवाद में जो साधनात्मक रहस्यवाद है, उसको भी हम देख सकते हैं। इस साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत वे रहस्यमयी अनुभूतियों को उनके काव्य में उभर के आती हैं, जिसे कबीर ने कुंडलिनी योग साधना के रूप में प्राप्त किया था, और इसी अनुभूति को उन्होंने ऐसे प्रतीकों व रूपकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है कि जो जनसाधारण के लिए बहुत ही दुर्गम या दुर्बोध हैं। कबीर ने इस विरोधाभास में साधनात्मक रहस्यवाद को सजीव किया हुआ है। एक पद है उनका, वो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समंदर लागी आग, नदिया जल कोयला भई, देख कबीरा जाग, मच्छी रुआ चढ़ गई। तो मच्छी रूखा जो चढ़ी हैं, अर्थात कहने का मंदिर है यहाँ पे जो विरोधाभास प्रदर्शित हो रहा है कि किस प्रकार से समुद्र में आग लगने के बाद में जो नदियाँ हैं वो जल के कोयला हो गई हैं, और उनके कोयला होने के साथ साथ लेकिन जो मछलियाँ थी वो किस प्रकार से बच गई हैं या पेड़ में वो चढ़ गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ईश्वर से साक्षात्कार हो गया, और आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया है, तो उसके बाद फिर कुछ भी समस्याएं आए तो वह सारी समस्याएं हमें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यानी कि ईश्वर के साथ में साक्षात्कार हो जाने के बाद में व्यक्ति का जो आत्मा है, आत्म तत्व है, वो अजर और अमर हो जाता है। इस भाव को भी वो दर्शाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि सर्ववाद मूलक या भावनात्मक रहस्यवाद को हम देखें उनके रचनाओं में, तो इस रहस्यवाद में माधुर्य रस की जो प्रधानता देखने को मिलती है, और इस रहस्यवाद में आध्यात्मिक तत्वों की जो अनुभूति है प्रेम भावना से हुई है। चूँकि कबीर का स्पष्ट मानना था कि ब्रह्म की प्राप्ति जो है प्रेम या भक्ति के भावनात्मक संबंध के जोड़ से प्राप्त होती है। प्रेम के सोपान पर चढ़कर उसे पाना चाहती है, इस रूप में वो ईश्वर को चाहते हैं। तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पुरबला लेख, देखो भाग कबीरा का, दोस्ता किया अलेख। तो
आगे हम देखें कि परम तत्व की जो अनुभूति है उनके रहस्यवाद में देखने को मिलती है कबीर के। तो परम तत्व के बारे में उनका मानना था कि अनुभूति का परिचय साधक को जो है 3 विभिन्न परिस्थितियों में होता है। प्रथम, साधक का हृदय जब आकुल होता है, विरह से आकुल होता है, जब विदिक्त होता है साधक का हृदय, यानी कि किसी के मिलन के लिए चाह में मतवाला हो जाता है, तो उस समय गुरु से उसका परिचय जानकर उसे पाने की उत्कंठा जो बढ़ जाती है, उस रूप में, यानी परम तत्व की अनुभूति के रूप में। जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योति राम प्रेम की, गुरुमुख बिरले जानी। दूसरी अवस्था उन्होंने बताया कि मिलन की तीव्र आकांक्षा, जब मिलन की तीव्र आकांक्षा होती है, यानी कि साधक के मन में जब ईश्वर की प्राप्ति की जो आकांक्षा है, जो उसकी ललक है, वो बढ़ जाती है, उत्कंठा बढ़ जाती है, तो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य परम पिता परमात्मा में विलीन होना हो जाता है। आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, विलय हो जाना होता है कि किस प्रकार से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। तो इस रूप में वो कहते हैं जब व्यक्ति की या इस साधक की जो तीव्र आकांक्षा है वो उसके अंदर जागृत हो जाती है। तो इसी अभिलाषा को मन में लिए हुए वे प्रियतम यानी ईश्वर से कब आएंगे जिनके लिए मैंने शरीर धारण किया है, ऐसे मिलन की जो अभिलाषा है मेरी कब पूरी होगी, इस भाव को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, वे दिन कब आवेंगे भाई, जा कारण हम देह धरी हैं, मिलबो अंगिल गाई, हाव जानू ते हिलमिल खेलूं, उन मन प्राण समाई, कि मेरे प्राण उस प्रियतम में या ईश्वर में समाहित हो जाएं, वो समय कब आएगा। विरह की अनुभूति के रूप में, मिलन की अनुभूति के रूप में भी उनका रहस्यवाद हमें दिखाई पड़ता है कि जब परमात्मा से मिलन की तीव्र आकांक्षा बलवती हो जाती है तो ईश्वर का जो विरह है वह तीव्र जो अनुभूति है वो दग्ध कर देती है, और ये अलौकिक जो विरह अनुभूति है वो सजीव रूप में उनका चित्रण करते हैं। पारिभाषिक शब्दों का जो रहस्यवाद है, यानी रहस्यवाद के माध्यम से उन्होंने पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग किया है। कबीर ने अपने साहित्य में अनेकों स्थान पर देखें तो जो उनका रहस्यवाद है वो पारिभाषिक शब्दावली के रूप में प्रयोग हुआ है। इन प्रयोगों में उन पर सिद्धों व नाथों का हठयोग भी प्रभावी रूप से हावी होता हुआ दिखाई पड़ा है। इन शब्दों में उनकी जो उलटबाजियाँ हैं, जिसमें कि 64 क्रियाएं, 16 पवन आधार, 16 चक्रों, 17 दरवाजों व 14 चंदाओं का वर्णन हुआ है, ये सभी शब्द हठयोग की विभिन्न क्रियाओं के समय आने वाले जो स्थान हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सूफी धारा से ओतप्रोत रहस्यवाद उनके रचनाओं में देखने को मिलता है। कबीर के काव्य में सूफी मत की ध्वनि झंकृत होती हुई दिखाई पड़ती है, और सूफी धारा जो है ईरान के सूफी संतों की है, जिसमें अलौकिक प्रेम की प्रतिष्ठा करने के लिए या प्रतिष्ठा के द्वारा परम प्रिय को प्राप्त करने का पथ निहित होता है। कबीर इसी रहस्यवाद की भावना में को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रूप में चित्रित किया है कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण ही दिखाई पड़ता है, किंतु कबीरदास का इस्लाम के कट्टर एकेश्वरवाद और वेदांत के जो मायावाद है, रूखा संस्कार भी पूरा पूरा उनका था। उसमें वाक्य चातुर्य और प्रतिभा भी थी, पर प्रकृति के प्रसार में भगवान की कला का दर्शन करने वाली जो भावुकता थी वो ना थी। उसमें रहस्यवाद परोक्ष सत्ता के रूप में संकेत करने के लिए जिन दृश्यों को वो सामने करते हैं वे अधिकतर वेदांत और हठयोग की बातों को मतलब दर्शाते हुए दिखाई पड़ते हैं, या रूपक मात्र के रूप में दिखाई पड़ते हैं, रूपक के रूप में लिए गए हैं। कबीर में जो भी रहस्यवाद है वो सर्वत्र एक भावुक या कवि का रहस्यवाद नहीं है, बल्कि कबीर जो पुरातन मिथ्याचार थे, मुखर विरोध कर रहे हैं, कहीं पर वो बौद्धिक भावात्मक रहस्यवाद को प्रतिष्ठित करते हुए दिखाई पड़ते हैं, सफल होते हैं उसमें। और उनकी जो खड चक्र साधना व कुंडलनी योग है उसके माध्यम से भी वो विविध अलौकिक अनुभूतियों का जो गुहा साधनात्मक स्थितियां हैं उनका वर्णन करते हुए
कभी साधनात्मक रहस्यवाद की जो व्यापक व्यंजना है उसे समाहित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वह प्रेम व दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से जो उनका भावनात्मक रहस्यवाद है उसे व्यापक रसानुभूति से आप्लावित भी करते हैं। कहीं पर अलौकिक सत्ता के मिलन की स्थिति तक पहुंचने के बाद विविध जो सोपान हैं उनका वर्णन वो करते हैं, और साथ में कबीर के रहस्यवाद को एक नई दिशा भी दी गई कि वह वास्तव में ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी संपूर्ण सत्ता परम प्रिय में समाहित कर दी है। कबीर की रहस्य अनुभूति कल्पनाओं का विचरण नहीं, बल्कि देखा जाए तो उच्चतर संचेतना की जो भावना है वह साधनात्मक सहज अभिव्यक्ति ही है, ऐसा माना गया है। तो बाकी हम रहस्यवाद के बारे में, उनका जो और विस्तृत रहस्यवाद है उसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों से गुजारिश, यदि मेरे द्वारा बताई गई या चर्चा किए गए विषय आपको पसंद आते हैं या आपके लिए लाभकारी हैं या आपके जो पठन सामग्री है उसमें सहयोग करते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।